क्यों जाना चाहेंगे प्रशांत जी, जोमैटो के शेयर पर थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश तो जरूर है लोअर लेवल से। हमने देखा था कि 215-20 की रेंज में चला गया था फिसल के, थोड़ा सा ऊपर आया है, लेकिन क्या आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है शेयर को लेकर? जी, पिछले हफ्ते एक मैं पुल बैक यहाँ देख रहा था रेजिस्टेंस की तरफ, जिसका टारगेट हो चुका है और 200 दिनों के एवरेज तक वो पहुंच गया है। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, बहुत वीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बाय रेकमेंड करूंगा। बाय आप तभी कर सकते हो, या आप एक स्ट्रॉन्गर पुल बैक तब एक्सपेक्ट कर सकते हो जब ये स्टॉक 240 242 इस जोन के ऊपर क्लोज हो। अभी जो 200 दिनों के एवरेज तक का पुल बैक था तो हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर किसी के पास पोजीशन हो तो आप 225-26 से ट्रेल कीजिए। फ्रेश लॉन्ग या शॉर्ट इस लेवल पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, फ्रेश लॉन्ग या फ्रेश शॉर्ट की रिकमेंडेशन जोमैटो को जोमैटो को लेकर नहीं है। एक बात अगर देखें फुटसी के जो चेंजेस हैं जिसका भी जिक्र हमने किया, निफ्टी के जो चेंजेस है, ऑफकोर्स ये बदलाव जो है निफ्टी के 28 मार्च से यानी कि अप्रैल सीरीज की शुरुआत से जारी होते हुए या लागू होते हुए इफेक्टिव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन बावजूद इसके आज की खबर के चलते, इन चेंजेस के चलते BPCL, ब्रिटानिया, जोमेटो, जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनियों पर फोकस होना चाहिए। महिंद्रा पर भी फोकस रखे। बुलिश रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज की जेफरीज की तरफ से, और टारगेट्स भी इन्होंने यहाँ पर काफ़ी बढ़ाकर 4075 के दिए हैं निवेश के लिए। ये अन्य जो पेयर्स हैं इनके मुकाबले अच्छा साबित होता हुआ दिख सकता है, तो इस रिपोर्ट के चलते इस पर भी नजर रहेगी। और कुछ तमाम और न्यूज़ फ्लोज भी हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले शरद भी हमारे साथ बात करके गए हैं, जिसमें ब्रिगेड इंटरप्राइजेस हैं। रियल एस्टेट पैक की अगर बात करें शुक्रवार के सेशन में, प्रशांत गुड मॉर्निंग। वैसे तो हर सेक्टर में कमजोरी का रुझान था, मेटल्स ही कुछ मूवमेंट दिखा रहे थे, कुछ पॉजिटिव स्टांस दिखा रहे थे, लेकिन इसके अलावा हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली थी। हालांकि खबरों की माने तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए खबर आई है, केरल में अगले 5 सालों में 1500 करोड़ के निवेश की तैयारी है कंपनी की, और 12,000 लोगों को संभवित रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट इस निवेश से मिलता हुआ भी दिखेगा। रियल एस्टेट सेक्टर को ऑल इन ऑल, चाहे फिर वो मेजर प्लेयर्स हो या फिर वन ऑफ द स्मॉलर प्लेयर्स रियल एस्टेट के, कैसे देख रहे हैं आप? जी, गुड मॉर्निंग मानसी। तो यहाँ पे अगर हम इस सेक्टर को देखते हुए एक बार डीएलएफ को देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा था। उसके बाद जो पुल बैक आया वहां पे भी रेजिस्टेंस आया है, जो कि करीबन 700-690 का लेवल है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर और वीक हो सकता है, और जो स्विंग लोज बने हुए थे करीबन 650 तक, वो एक बार रिविजिट हो सकते हैं। वहां से किस तरह का प्राइस एक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। फिलहाल मेरी सलाह होगी कि अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप बहुत क्लोज 680 675 इस जोन को एक स्टॉप लॉस की तरह यूज कीजिए। अगर इसके नीचे क्लोज हो तो मेरी सलाह होगी कि एग्जिट करना बेहतर होगा, उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं। बट फिलहाल स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आ रहा है। एक